हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक बाय पंडित यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि अपने जावा स्क्रिप्ट में यूज़र से किसी भी नंबर को कैसे लिया जाता है। मतलब कि जैसे आप पाइथन आपने पढ़ा होगा या फिर सी पढ़ा होगा, तो वहाँ पे हम यूज़र से कोई भी नंबर लेने के लिए पाइथन में हम डायरेक्ट इनपुट का यूज़ करते हैं एंड सी में हम डायरेक्ट स्कैनफ का यूज़ करते हैं। ठीक उसी तरह अगर हम जावा स्क्रिप्ट में बात करें कि यूज़र से अगर हमें कोई भी नंबर को लेना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं प्रॉम्प्ट नाम का एक फंक्शन होता है जो कि हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। जावा स्क्रिप्ट में यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम प्रॉम्प्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं जो हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है। एंड सबसे पहले इसके लिए हमें इसे कांस्टेंट बनाना होगा। तो कैसे कांस्टेंट बनाते हैं, चलिए आज हम देखते हैं अपने जावा स्क्रिप्ट के इस डे 3 में। सो लेट्स स्टार्ट। जब भी हमें यूजर से इनपुट लेना होता है तो सबसे पहले हम क्या चीज़ करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले कांस्टेंट बनाएंगे। कांस्टेंट कैसे होगा, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था लेट कॉन्स्ट एंड वैर, ये तीनों हमेशा जेएस में यूज़ होते हैं। एंड इनका क्या काम होता है मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको वो भी बताया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर से उसे देख लें। सो यहाँ पर हम सबसे पहले कॉन्स्ट बनाते हैं। हमारा जो कांस्टेंट इसे बोलते हैं, कॉन्स्ट नहीं बोलेंगे, इसे कांस्टेंट बनाने के बाद हम लिखेंगे प्रॉम्प्ट। या प्रॉम्प्ट लिखने के बाद इक्वल टू रिक्वायर, रिक्वायर लिखेंगे एंड एक ब्रैकेट बनाएंगे, उसके अंदर कोट्स लगाएंगे, सिंगल कोट्स, एंड उसके अंदर हम लिख देंगे प्रॉम्प्ट सिंक्रोनाइजेशंस एंड एक फंक्शन क्रिएट कर देंगे। सो यहाँ पे ये चीज़ें समझने की कोई भी नीड नहीं है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप जेएस में आपको इनपुट लेना है तो आपको पहली वाली लाइन तो ज़रूर आपको यहाँ पे ये चीज़ याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊँ कि कहाँ पे किन चीज़ों का यूज़ हो रहा है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे। अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि आपने बताया था कि वेरिएबल हम ऐसे बनाते हैं लेट ए इक्वल टू 2। हाँ, हम इस तरह भी बनाते हैं जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल, और हम इस तरह भी बनाते हैं जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल, क्योंकि जो हमारा जावा स्क्रिप्ट है ये एक डायनेमिक एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। आपको पता होगा डायनेमिक क्या होता है, जो डेटा टाइप अपने आप फेच कर देता है वो हमारा डायनेमिक टाइप लैंग्वेज होता है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट एक यूजर से नंबर लेना है तो हम कुछ इस तरह करेंगे। हमने यहाँ पे लिख दिया ए इक्वल टू एंड प्रॉम्प्ट, ई इक्वल टू प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मतलब क्या, अगर हम इस प्रॉम्प्ट को नहीं लगाएंगे तो यूज़र नहीं समझ पाएगा, हमारा जावास्क्रिप्ट नहीं समझ पाएगा कि यूज़र क्या करवाना चाह रहा है। तो हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट लगा के बताना चाह रहे हैं कि एक ऐसा बॉक्स बना देना जिसमें लिख के देना इंटर, यहाँ पे हमें लिखना होगा ये इंटर नंबर। ओके, सो यहाँ पे हम जैसे इंटर नंबर लिखेंगे एंड फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे, एंड वहाँ पे अब हमें अगर एक और को क्रिएट करना है तो बस आप सिंपल इसे कॉपी कर लीजिए एंड यहाँ पे वेरिएबल का नेम चेंज कर दीजिए। हमने वेरिएबल का नेम चेंज कर दिया, अब हमें क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कराने हैं। अब डायरेक्टली हम इस चीज़ को भी यहाँ पे लिख सकते हैं, हमें जो ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया सी इक्वल टू ए प्लस बी एंड हम इसके आउटपुट को कंसोल में प्रिंट करा लिए, कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे हमने लिख दिया सी। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक जब हम इस कोड को रन करेंगे तो हमारा हमसे सबसे पहले पूछेगा इंटर नंबर। अब मैं लिख देता हूँ इंटर नंबर फर्स्ट एंड इंटर नंबर सेकेंड। फर्स्ट सबसे पहले हमसे पूछेगा इंटर नंबर फर्स्ट, इंटर नंबर सेकेंड। तो हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड, फिर वो उस नंबर को मतलब ए और बी वाले वेरिएबल को ऐड करके सी में डाल देगा एंड फिर हम प्रिंट करा लेंगे कंसोल डॉट लॉग, जो कि कंसोल पे आउटपुट प्रिंट करेगा। वो हम सी कर लेंगे, मतलब हमारा सी जो ए और प्लस बी जो ऐड किया जाएगा वो हमारे सी में आ गया। सी को हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। ठीक, यहाँ तक की चीज़ें सारी क्लियर है। बट जब हम यहाँ पे इसे रन करेंगे तो एक प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी कि जावा स्क्रिप्ट में जब भी हम कोई भी वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तो वो हमेशा उसे स्ट्रिंग समझता है, जिसके लिए हमें ए और बी वेरिएबल को हमें चेंज करना होगा नंबर में, जिसमें हमें ए और बी वेरिएबल को चेंज करना होगा नंबर में। तो हम कैसे वेरिएबल को नंबर में चेंज करते हैं, फ्लोट में चेंज करते हैं, जैसे भी आपको चेंज करना हो। तो यहाँ पे मैं अगर चेंज करूँगा ए इक्वल टू एंड सिंपल सा आपको लिखना है
नंबर, यहाँ पे बस हम नंबर लिखेंगे, नंबर एंड उसके अंदर जो वेरिएबल आपने बनाया है, मैंने ए नाम का एक वेरिएबल बनाया है, सेम ऐसे ही हमें बी को भी चेंज करना है। तो हमें बी को चेंज करना है, मैंने यहाँ पे बी लिख दिया एंड बी लिखने के बाद यहाँ पे मैंने बी वेरिएबल दे दिया। अब अगर हम इस कोड को रन करेंगे तो कोड रन होगा, बिल्कुल ये हमारा कोड रन होगा। कैसे हम यहाँ पे इसे रन करेंगे? सो सबसे पहले हम, मेरा अप्रेंटिसशिप बैच है एंड यहाँ पे हमें जावास्क्रिप्ट में जाना पड़ेगा। तो हम सिंपल लिखेंगे cd एंड जावा स्क्रिप्ट। हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर चले गए। अब हमें जाना है जावा स्क्रिप्ट के अंदर चले गए एंड अब हम रन करते हैं। तो हमारा रन क्या होगा? रन करने के लिए मैंने आपको बताया था, आपको लिखना होगा नोट एंड स्पेस एंड अपने फाइल का नाम। तुम्हारे फाइल का नाम क्या है? third.js। यहाँ पे third.js नाम की एक फाइल थी एंड मैं जब इसे रन करता हूँ तो ये देखिए हमसे पूछ रहा है इंटर नंबर फर्स्ट। यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट लगाया, इसलिए हमसे पूछा जा रहा है कि इंटर नंबर फर्स्ट। अगर मैं प्रॉम्प्ट को हटा दूँ तो हमसे नहीं पूछा जाएगा कि आप नंबर को एंटर करिए। सिंपल मैं बता रहा हूँ, अगर आपको यूज़र से चीज़ें लेनी है तो आपको प्रॉम्प्ट यूज़ करना होगा। दिस इज़ अ मेन इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको यूज़र से कोई भी नंबर को लेना है तो आप प्रॉम्प्ट ज़रूर यूज़ करो। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे इंटर नंबर फर्स्ट, तो मैंने लिख दिया 20 एंड फिर से जब हम अपने एंड से एंटर करेंगे तो यहाँ पे फिर से पूछा एंटर नंबर सेकेंड। ये देखिए सेकेंड वाला हमारा बी वेरिएबल चल दिया। तो अब हम फिर से इसे 20 करते हैं। तो अगर आपको थोड़ी भी बहुत कैलकुलेशन आती होगी तो फर्स्ट एंड सेकंड नंबर को जब हम ऐड करेंगे, मतलब 20 एंड 20 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 40 आना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे पहले से डिफाइन कर दिया है कि a प्लस बी को c में डाल दो, a प्लस बी को c में डाल दो और फिर कंसोल डॉट लॉग c प्रिंट कर दो। एंड अब जैसे ही हम इसे एंटर करेंगे तो हमारे 20 को ऐड करके मे बी 40 आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल हमारा जो 40 है वो इस तरह से आया। एंड यहाँ पे आप इसे और थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हो। डबल कोट्स के अंदर आप जैसे इसे लिखोगे कि सम, सॉरी यहाँ पे हमें लिखना होगा सम एंड हम सम को लिख के यहाँ पे कॉमा से इसे सेपरेट कर देते हैं। एंड अब हम जब इसे यहाँ पे रन करेंगे तो हमारा कोड कुछ इस तरह से आएगा। इंटर नंबर फर्स्ट तो हमने 2 लिखा, इंटर नंबर सेकेंड हमने फिर से 3 लिखा एंड जब हमने एंटर किया तो लिख के आ गया सम 5। सो आज जो मैंने आपको चीज़ें बताई सिंपल टर्म्स में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।